हेलो जो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ATS। तो आज हम पार्ट 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, क्लास 10th। जैसे कि मैंने आपको पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ना क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन कराया था मैंने ऑब्वियसली। एंड मैंने समझाया था कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, क्यों हमें जरूरत पड़ी ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं एक्सरसाइज 8.1 के वो कंटिन्यू करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं, कोशिश क्या करेंगे, हम सॉल्व ही करेंगे ऑब्वियसली। और तुम समझने की कोशिश करना। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ एंगल ए इज इक्वल टू बी, और हमारा एंगल ए ट्रायंगल आते हैं, ट्रायंगल से थोड़ा अच्छे समझ आएगा। तो अगर हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है और कोस ए हमारा कोस ए जो है वो कोस बी के बराबर है, तो नहीं उसमें क्या बता रखा है क्वेश्चन में, उल्टा पड़ गया है कि एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल दे रखे हैं। एंगल एंड बी जो है एक्यूट एंगल दे रखे हैं, तो इसमें हमें शो करना है कि एंगल ए जो है हमारा एंगल बी के बराबर होगा। लेट्स सी हम सॉल्व करते हैं जिससे हम देख सकें कि ना जो हमारा एंगल है वो एंगल बी के बराबर होगा। तो लेट्स सॉल्व। लेट्स से हम एक काम करते हैं, एक काम करते हैं हम इसको ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं और इसको जो है हम सी लेते हैं। ओके, तो हमारा कोस ए क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या होगा, कोस ए के लिए बेस क्या है, कोस ए के लिए बेस है एंगल ए बाय सी, ए बाय सी। और कोस बी के लिए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वो है हमारा कोस बी लिखा है बी अपॉन सी। अच्छा, ऑब्वियसली ये बात है। अब हमें क्या दे रखा है, कोस ए जो है वो कोस बी को इक्वल दे रखा है। कोस ए जो है वो हमें दे रखा है कोस बी के इक्वल, और कोस ए कोस बी किसके इक्वल है, वो इक्वल है ए बाय सी और बी बाय सी के। सी और सी इक्वल होंगे, क्यों होंगे, ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज है, कॉमन है, तो सी से कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एंगल ए जो है हमारा बी के इक्वल है, ए और बी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी ये दो साइड्स हैं दोनों इक्वल है, और अगर ए और बी इक्वल है तो फिर अगर हम cos ए इक्वल टू ए बाई सी है तो cos बी भी हम ए बाई सी लिख सकते हैं, या तो हम ये लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारे जब ये दोनों रेशो इक्वल आ रहे हैं तो इसका जो एंगल है वो भी इक्वल है। सो ऑब्वियसली इससे क्या प्रूव होता है, हमारा एंगल ए है वो एंगल सी के प्रूव हो जाता है। सही है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि अगर cot theta is equal to 7/8, then evaluate 1 plus sin theta 1 minus sin theta by 1 plus cos theta by 1 minus cos theta। इवेल्यूएट का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं, मतलब इसमें सॉल्व करना है, ऑब्वियसली ये नहीं करना है कि कोई प्रूव करना है, ये सॉल्व करना है बस। तो इसमें क्या है, इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है। अगर आपने तुमने 9th क्लास से पढ़ी होगी तो तुम्हें दिख रहा होगा कि एक आइडेंटिटी लग रही है। ऑब्वियसली अगर नहीं पता है तो मतलब तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता है, बट तब भी बता देता हूँ इसमें कि इसमें आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी ए माइनस बी ओवर क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा ए क्या है इसमें, ए है हमारा 1 और साइन थीटा क्या हमारा, साइन थीटा है इसमें हमारा बी। तो इसमें क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वैसे तो ये एक
आगे जाके तुम्हें एक आइडेंटिटी मिलेगी, मतलब साइन थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बट कोई नहीं, अभी हम इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। जब वो वाला टाइम आएगा तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ना ये आइडेंटिटी क्या बन रही है, समझे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हमारा कोस थीटा क्या है, 7/8 है। कोस थीटा का मतलब क्या होगा, b/b 7/8 है। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑब्वियसली। तो हमारा ये क्या है 64, ये था 49, कितना 13। या ओके, कोट थीटा हमारा बेस पर कौन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हमारा 7/8 है। लेट्स से क्वेश्चन लिख देते हैं हम सही से, ओके गलती नहीं हो जाए। या कोट ठीक ठीक है, हमारा आ गया 64 + 49 13 7 तो हमारा ये h/√103 कुछ आ रहा है, देखते हैं हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हुआ, ये हमारा हो गया पी अपॉन एच चलता है ना, 1 माइनस पी कितना हमारा 8 स्क्वायर प्लस ये 103 हो गया, अंडर से बढ़ गया, और ये कितना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बेस कितना है 7 से 49, ये 103 हो गया, ये कितना होगा 103 माइनस 64 होगा 103, ये कितना होगा 103 माइनस 49 बटे 103, 103 से 103 कटा, 103 माइनस 4 कितना होगा 49, और 103 में से 49 निकालेंगे 64, तो हमारा आंसर है 49/64, यही हमारा आंसर है। या नेक्स्ट से यार ऐसे ही कोर्स सोल्व करना है तुम्हें, अगर करना होगा तो। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी तो ये सारे तो क्वेश्चन आसान ही है, इसलिए एक क्वेश्चन और कराया था, क्वेश्चन की कराते हैं। क्वेश्चन है तो आसान, इसमें तुम्हें टाइम दे देना क्या। क्वेश्चन ये क्या कहता है हमारा 3 cot a is equal to 4, check 1 minus tan squared a plus 1 by tan squared a is equal to cos squared a minus sin squared a। ये चेक करना इजी है, चेक करना फिर कोई नहीं, मैं तुम बता देता हूँ कैसे चेक करते हैं। 3 cot a is equal to 4 लिखा है, तो सबसे पहले 3 को नीचे लाओ, cot a कितना हो जाएगा 4/3, समझे। तो ये कितना होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज नॉर्मल निकाल लोगे तो तुम्हारा 5 आएगा वैसे तो, और तुम्हें पता तो होगा नहीं, तो इससे बनाना पड़ेगा। तो 20 का प्लस 20 का ये कितना आएगा 9 + 16 कितना होगा 25, ये क्या होगा हमारा 5, और प्लस माइनस में प्लस लेते हैं हम क्योंकि साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं। या तो ये कितना होगा 1 माइनस b स्क्वायर 9/25, 1 + 9/25 cos स्क्वायर कितना हुआ 416/25 9/25, या तो ये कितना हो गया 916/25 25 + 9 34/25, 16 में कितना होगा 7/25, यस 7 है। तो 16/34 आ गया,
ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये हमारा अनइक्वल आ रहा है, तो इसका क्या है, अनइक्वल आ रहा है। तो जा इसी के हुआ आगे क्वेश्चन हमारे होमवर्क है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बाकी चीज़ें। तो यहीं तक थी वीडियो। एक्सरसाइज 8.1 तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है। 8.2 हम स्टार्ट करेंगे कल से, या फिर देखते हैं कब से करना स्टार्ट। ऑब्वियसली मैं तुम्हें बाकी चीज़ें पढ़ानी है, जैसे 10th में अभी केमिस्ट्री, साइंस केमिस्ट्री भी रहती है और फिजिक्स भी है, वही मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें। तो इससे या थैंक यू।